नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। जल शक्ति विभाग अस्थायी कर्मचारी के पास फिर से मैं मौजूद हूँ और इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि इनका जो प्रदर्शन था वो स्थगित नहीं हुआ था। प्रदर्शन आज भी हो रहे हैं, सिर्फ सरकार के ऊपर नजर बना के रखे हैं आखिरकार सरकार करती क्या है। और सबसे बड़ी बात, और भी जो अस्थायी कर्मचारी है इस डिपार्टमेंट के अलावा, आप ये सोच रहे होंगे अगर इनका कुछ हो गया तो हमारा भी कुछ हो सकता है। ये ध्यान रखें आप अपने डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, ये अलग डिपार्टमेंट के है। अगर एकदम से अगर देखा जाए, अगर सभी डिपार्टमेंटों को मिलाया जाए तो 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा है, लेकिन वो आंकड़ा कब इनके साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बात की बात है। ताजी से पूछता हूँ, ताजी जो चीज मैं बता रहा हूँ, सभी डिपार्टमेंट को अगर मिला के 1 लाख से ऊपर जा रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि अगर जल शक्ति विभाग का काम हो गया तो हमारा भी फ्री पे हो जाएगा। ये क्या पॉसिबल हो सकता है? ये गुलशन जी, आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। देखिए, जैसे आपने पहले कहा कि हमारा प्रोटेस्ट जारी है, हमने प्रोटेस्ट बंद नहीं किया था। हमने उस दिन कहा था कि हम प्रोटेस्ट अब जो करें अपने कम्प्लेक्स के अंदर करेंगे, हम सड़कों पे नहीं आएंगे जब तक सरकार हमें मायूस नहीं करेगी, मजबूर नहीं करेगी। पहला नंबर जवाब होगा। दूसरा ये है कि जैसे आपने कहा ऑल डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट, हमारी आपके चैनल के माध्यम से उनको अपील है कि हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग परेशानी है। जैसे कुछ साथी हम मिलते हैं कि हमें 24 दिन की वेजेस मिलती है महीने की, कुछ को संडे काट दिया जाएगा, या कुछ की और प्रॉब्लम है, कुछ का पेंडिंग बिल्कुल नहीं है। जैसे हमने पेंडिंग की बात की तो कुछ डिपार्टमेंट ने कहा देखो जी, इन्होंने पेंडिंग की बात नहीं करनी चाहिए, इन्होंने पॉलिसी की बात करनी। पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट ने 6 महीने की कमेटी बनाई है। हमें पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फंड जो जम्मू प्रोविंस, तो हम ज्यादातर लोग हमारे साथ हमें कोऑपरेट करती हैं, हम हमारे कहने पे चलते हैं। पीएच एम्प्लॉय, पीएच डेली वेजर, तो हमारा ये था 72 से महीने 85 महीने तक पेंडिंग है। कई डिवीजनों में 55 महीने की पेंडिंग है, तो 460 या 400 समथिंग हमारा पेंडिंग है वेजेस। वो एक बड़ी चीज थी। रेगुलेशन पॉलिसी के लिए कमेटी बन गई। कमेटी का जब काम शुरू, हम उसको भी मिलेंगे। मंत्री साहब ने उसने कहा था कि कमेटी को भी कहा जाएगा, आपको इन्वाइट करें, मिले आपको। दूसरा इश्यू था लद्दाख यूटी का रेट। जब तक रेगुलेशन पॉलिसी नहीं आती, लद्दाख यूटी के रेट पे हमें रेट दिया जाए। दूसरा, जैसे आपने ये कहा कि बाकी लोग 1 लाख, मैं क्लियर करूं, 1 लाख 1.25 लाख जो डाटा है उसमें अलग अलग चीजें। हमारा जो 61,000 2014 में कैबिनेट साहब कमेटी ने जो क्लियर किया था, हमारी जो आज की जो एजुकेशन है 2022 से, हमने सीधा कहा प्री 94 जो लोग रहेंगे, 94 से पहले थोड़े लोग रहेंगे, उसके बाद 94 टू 2015 2015 जब सरकार ने क्या डेली पर बैन लगाया, हम सब के लिए लड़ रहे हैं। जो पीएचई डिपार्टमेंट बात करूं, पीएचई वालों की, उसके अलावा आपके चैनल से साथियों को एडवाइस कह लें, अपील समझे कि अपने डिपार्टमेंट की जो अपनी प्रॉब्लम है वो अपना एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के उसमें सब चीजें लिखे, क्या क्या प्रॉब्लम है हर डिपार्टमेंट। जैसे मैंने पीएचई की बताई, पीएचई की ये प्रॉब्लम जम्मू प्रोविंस की है, कश्मीर की ये प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर में कम पेंडिंग है। तो उसके अलावा रेगुलेशन जो मुद्दा है, हर एक डिपार्टमेंट अलग थी। पीएचई हुई या पीडी, ये एसेंशियल सर्विस में आती है। और पीएचई में जो फील्ड स्टाफ है, हमारा परमानेंट स्टाफ फील्ड स्टाफ, उसमें 2.5 दिन की सैलरी उनको अलग मिलती है, वीकली ऑफ मिलता है। तो वो हमारा हक बनता है कि हम भी उसको लेने के संघर्ष करें। क्योंकि सरकार को हमने ये मुद्दा भी रखा है कि आप एसेंशियल सर्विस समझते हो, आप कोविड में काम ले लेते हो, आप हर एक प्रॉब्लम में काम लेते हो, तो हमें एसेंशियल ट्रीट भी करो ना, फाइनेंशियल तौर पे और अपने गवर्नमेंट जॉब के तौर पे हमें भी एसेंशियल ट्रीट करो। हमें 30-32 हजार को अलग ट्रीट करो। हम बाकियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट अगर आज तक ढीले बैठे या सोए, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट को अपना केस खुद ही अपना वकील बन के, या आप सभी इकट्ठे हो जाएंगे। उसमें देखिए, कई लोग डेली का खाता अलग है, जो 311 पर डे ले रहे हैं उनका खाता अलग है। मेरी जो आशा वर्कर मैन है उनका खाता अलग है, उनका सेंटर स्पॉन्सर स्कीम में आंगनबाड़ी है, एसपीओ है। हम टोटली जो पीएचई का मैं अपनी बात करूं, कई लोग डेली हम उसी जगह से पैसा ले, उसी खजाने से लेते हैं, जहां उमर साहब खजाने से लेते हैं, या एलजी साहब लेते हैं, या बाकी मिनिस्ट्री का आईएएस अधिकारी लेते हैं, या डुल्लू साहब लेते हैं, या हमारे काबरा साहब लेते हैं। हमारा ये कहना है कि हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग परेशानी है। अगर वो सब मिक्स हो जाएगा तो किसी का भी काम बनेगा नहीं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये सब लोग मिक्स हो जाए, तो हमें मिक्स नहीं होना। तो साहब, इसमें एक चीज और भी, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ। देखिए, अगर वक्फा बोर्ड अपने लोगों को कहीं ना कहीं स्किल्ड, मिनी स्किल्ड कर पैसा दे सकता है, चेयरमैन जो दक्षिण द्रावी जी ने अगर वो किया है, जो उनका हक बनता था, एक चेयरमैन अगर दे सकता है, यहाँ तो चीफ मिनिस्टर है, क्या वो नहीं कर सकते? देखिए, मैं यही फिर का अर्ज करूं, ये जो आप जिसको आरसी मुलाजिम कह रहे हो या अस्थायी कर्मी कह लो, इनको अलग अलग
हिस्सों में बांटा गया है। वो जो बोर्ड में किसी भी बोर्ड में काम करते, ऑटोनोमस बॉडी में काम करते, उनका एक अलग चीज है। और जो वक्फ बोर्ड मैडम ने किया है, हम उस चीज का वेलकम करते हैं कि अगर 3,000 से 18 या 15,000 पहुंचाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 18,000 से भी गुजारा नहीं चलता। उनका रेट जो लद्दाख यूटी का रेट देना चाहिए था उनको भी। हमारी उनसे भी मांग रहेगी। और इसी तरह जितने और डिपार्टमेंट है या लोकल अर्बन बॉडी जितनी भी म्यूनसिपैलिटीज है, म्यूनसिपैलिटी में रेट्स अलग हैं। आज हम म्यूनसिपैलिटी में जम्मू कुछ डिवीजन है लेकिन रेट अलग है। इसी तरह जो ऑटोनोमस बॉडी है, जो कॉर्पोरेशन है, उनके लिए रूल रेगुलेशन अलग है। हमारा जो रूल डेली वेजर है, इसमें रूल अलग है। और खासकर पीएचई की जो 24 घंटे एक्सटेंशन सर्विस में आते हैं ना आप और बिजली वाले और हेल्थ वाले, आप तो 24 घंटे सर्विस में आ रहे हैं ना, क्योंकि पानी, बिजली और मेडिकल सुविधा तो 24/7 है ना। वो यही तो हम कह रहे हैं कि एनएचएम के मैंने स्कीम है, उनका वेजेस हाई की, तो उनकी सिर्फ उनकी हाइक हुई, बाकी उनकी हाइक नहीं हुई। बाकी हम भी तो एसेंशियल में आते हैं। यही तो हम केस मंत्री साहब के सामने रखे हैं, यही केस हम मीडिया के थ्रू चीफ मिनिस्टर साहब को बताना चाहते हैं कि हमसे काम आप 24/7 ले रहे हो, एसेंशियल सर्विस दे रहे हो, छुट्टी कोई नहीं दे रहे हो। तो अगर हमारे फील्ड स्टाफ जो परमानेंट है वो 2.5 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी ले रहे हैं, वीकली ऑफ ले रहे हैं, तो हमको वो बेनिफिट क्यों नहीं? हमारा क्या कसूर है? ये सारी चीजें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाकी डिपार्टमेंट जितने, चाहे उसमें 40 लोग हैं, चाहे 4 लोग ही, चाहे 50 लोग, चाहे 200, हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने डिटेल में अपने जो प्रॉब्लम्स है वो लिख के अपना केस, चिट्ठी कह लो, जो रिप्रेजेंटेशन कह लो, अपना केस रिप्रेजेंट करे, खुद ही अपने वकील बने। किसी के पीछे लग के आप ये सोचोगे वो हमारा कर लेगा बात, भैया हर एक कमिश्नर, हर एक डिपार्टमेंट हेड अलग है, उसके थ्रू आप अपने कंसर्न मिनिस्टर के पास जाओगे, कंसर्न के पास जाओगे, तो आपका मसला बिल्कुल ठीक टेकअप होगा। किसी को अगर 24 दिन मिल रही है वेजेस, तो उसको 30 दिन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? सर ऐसा तो नहीं कि उन सभी को ऐसा लग रहा है जो 5 मेंबरी कमेटी है पीएचई की, यही आगे बढ़ेंगे, हम इनके पीछे रहे? नहीं, हमारा आपके माध्यम उनको गुजारिश है, भैया हम 5 लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, अगर हमारे साथ हमारे 32,000 लोगों का काम होगा तो उसका वेलकम स्टेप है। लेकिन हर एक डिपार्टमेंट अपने अपनी परेशानी हर एक की अलग अलग है। अगर डॉक्टर, अगर हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ आर्थो की वार्ड अलग है, हार्ट की वार्ड अलग है, न्यूरो की वार्ड अलग में, अलग अलग वार्ड है, अलग अलग डॉक्टर्स हैं। इसी तरह सरकार ने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, अलग अलग मिनिस्ट्री में आई है, तो उनके अलग अलग प्रॉब्लम है ना। लेकिन दादाजी आपके साथ लैंड ओनर्स भी हैं और भी ITIs भी है, क्योंकि बाहर से सपोर्ट आपको है, तो उनका क्या होगा? वो भी आपके साथ चलेगी या अलग? देखिए मैं खुद ITI हूँ। ये आप पीएचई की बात करें, पीएचई में जितने कैरी लेबर है, पीएचई की कैटेगरी हम नहीं गिनते, पीएचई में जितने कैरी लेबर लग रहे हैं, चाहे वो 94 से पहले लगा, 94 2005 लगा जो जम्मू में कैटेगरी है, ITI है हमारे साथ ही, ठीक है। उसके बाद NBC नीड बेस्ड कैरी लेबर, लैंड ओनर, ये सभी हम सबकी बात कर रहे हैं। ये कोई सोचे खाली हमारी बात थोड़ी होती है, वहां पीएचई की बात हो रही है। पीएचई में जितना भी कैरी लेबर डेली वेजर आता है, जो फील्ड सावर, उस सब की बात। और सबसे बड़ी जो आपने लैंड ओनर की बात की, लैंड ओनर के साथ एक ऐसा धोखा हुआ, उसको कहा गया, आप जो हमने सुनने में, जैसे वो सुनाते हैं हमें, लैंड ओनर बड़े साथी आते हैं कि आप जी जमीन दे दो तो आपके यहाँ पे ट्यूबवेल लग जाएगा या कोई और चीज बन जाएगी, या टंकी बन जाएगी, ओवर टैंक बन जाएगा, आपको सरकारी परमानेंट नौकरी दी जाएगी। तो बाद में क्या दिया उनको? कैरी लेबर। अब उन्होंने लैंड दे दी, वो अपनी जमीन पे चौकीदार बन के बैठे। कैरी लेबर थी, वो काम कर रहा है, उसकी वेजेस ले रहा है, काम कर रहा है ना, उसको उसका बेनिफिट क्या? जो जमीन देने का बेनिफिट क्या हुआ? कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इस तरह ही जैसे हमारे साथी ITI साथी हैं, लद्दाख यूटी या म्यूनसिपैलिटी में स्किल ट्रेड मिलता है, सेमी स्किल मिलता है, वहां पे 3 कैटेगरीज है। हमें यहाँ एक ही लाठी से हाँक रहे, जो 40 साल 30 साल पहले लगा उसको भी 311 रुपए, जो भी 10 साल पहले। हम यही कहते हैं कि सरकार को एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए, सरकार को क्राइटेरिया बनाना चाहिए उन लोगों के लिए जो रेगुलराइज नहीं होंगे। पहले तो हमारा शर्त यही है कि सरकार 10 साल का पीरियड कहती थी, ये कैबिनेट साहब कमेटी थी। आज मेरे के जितने साथी मेरे खड़े हैं सबको 10 साल हो गए, तो सरकार को रेगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। कमेटी तो बात जो है उसको जब मिलेंगे तो हम ये सारे पहलू रखेंगे जितनी हमारी कैटेगरी से। यहाँ की बात आ गई, अब आगे अदर डिपार्टमेंट जैसी बात की, तो हमारी आप पे मान लो उनको भी अपील है, अपना केस खुद लड़ो। जो पेशेंट होता है जितना अच्छी तरह वो डॉक्टर को बता सकता है, उसके साथ वो अटेंडेंट नहीं बता सकता। तो इसलिए सभी डिपार्टमेंट को अपील ये है कि अपना केस खुद तैयार करो, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ, पूरे पॉइंट लिखो, उसमें क्या क्या पॉइंट्स है आपके, तो वो आगे प्रेजेंट। जैसे हमने पीएचई का बताया, मेन डिमांड हमने SR 64, दूसरी हमारी डिमांड है 400 के करीब पेंडिंग वेजेस, तीसरी हमारी डिमांड ये है कि लद्दाख यूटी के रेट पे हम एक SRO की बात तो सीएम साहब भी कर रहे थे, SRO 520 जो था वो रेगुलाइजेशन नहीं था। प्रॉब्लम क्या है, हमें ब्यूरोक्रेट सब पता होता है, मिनिस्टर्स को, MLAs को सब पता है,
लेकिन वो वही क्वेश्चन उठाते हैं जो सिलेक्टिव, जैसे असेंबली में क्वेश्चन अपोजिशन उठाया कि इनको रेगुलाइज करो, भाई 400 कुछ करोड़ पेंडिंग, उसकी बात करे कोई ना, क्योंकि उनके टाइम का भी है, बीजेपी के टाइम का भी है। और लदाख यूटी के रेट की बात कोई ना करे क्योंकि केंद्र से मिलेगा। तो यही प्रॉब्लम है, सिलेक्टिव चुना जाता है। कमेटी अगर रेगुलेशन बन गई तो हमने एजिटेशन की, सीएम साहब ने कहा मुझे बड़ा अफसोस है कि कमेटी बनने के बाद भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे, तो हमने यही मंत्री साहब को कहा, या हम समझा नहीं पा रहे या आप हमें सुन नहीं पा रहे अच्छी तरह। हम ये कह रहे हैं कमेटी की तो विरोध है हमें, लेकिन कमेटी को हम टाइम देने को फिर भी तैयार है। देखिए, कमेटी पर विरोध है, लेकिन कमेटी या वो समझना नहीं चाहते या ये समझा नहीं पा रहे। जाते जाते नवनीत से पूछता हूँ, सर 1 अप्रैल है, बहुत सी चीजों का जो रेट है आज से बढ़ गया है। पेट्रोल 2 रुपए बढ़ गया है, डीजल 1 रुपए बढ़ गया है। अब बच्चों की जो स्कूल की फीसें हैं वो भी बढ़ गई, एनुअल चार्जेस भी बढ़ जाएंगे, किताबों का रेट भी बढ़ जाएगा, यूनिफॉर्म भी बढ़ जाएगी। अगर इतना कुछ बढ़ जाएगा तो आपका क्या बढ़ेगा, वो बताइए। बहुत शुक्रिया। जो पीएचई का मुद्दा था वो ताज साहब ने तो आपको विस्तार में बता दिया। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, मैं उनको एक क्या कहते हैं, उनको एक तोहफा मिला है, आज उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनको जो आज से जो ई बसेज और गवर्नमेंट बसेज है उनमें किराया नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपना आधार कार्ड साथ में रखें, क्योंकि वो बिना आधार कार्ड के वो भी उनको नहीं वो करेंगे। ऐसा आधार कार्ड वाला सिस्टम नहीं है। अब ये बोल रहे हैं महिला कोई भी आ जाए उसको निःशुल्क है, हॉस्टल 2 दिन की दिन। चलो वो तो उनको जो भी गवर्नमेंट की वो नॉलेज होंगे, पॉलिसीज होंगी, उसके ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन गवर्नमेंट कैंची चलाना बड़ी अच्छी तरह जानती है। यहाँ से उनको महिलाओं को तो फ्री में कर दिया, उधर से 2 रुपए तेल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। जो अपने जो पुरुष है, मतलब पुरुष जो हमारे जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के, जैसे महिला और पुरुषों की अगर गिनती देखा जाए तो 50-50 आप लगा लो। वहां से आप बताइए कि मुझे कौन सी महिलाएं हैं जो घर में से रोज ई बसेस के ऊपर वो जाएंगी, जहाँ वो मतलब वो सफर करेंगी। लेकिन जो पुरुष है उसको डेली स्कूटी भी निकालनी है, अपनी गाड़ी भी निकालनी है और उसको सफर भी करना है, तो बोझ किसके ऊपर पड़ा। जिस दिन दोनों मियां बीबी अगर इकट्ठे आ गए तो गाड़ी में लड़ाई लग जाएगी, और बोले कि तेरा 7% है, मेरा तो फ्री है। ये भी किया ना उन्होंने। तो ये मैं कहता हूँ कि सरकार को कैंची चलाना आती है। वहां से इनको 60 करोड़ का घाटा पड़ेगा और तेल महंगा करने में इनको 350 करोड़ का इनको फायदा है गवर्नमेंट को। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये जो आप नुकसान फायदे की जो बात कर रहे हैं, लेकिन अब पीएचई की तरफ ध्यान दीजिए, जो इनकी एजिटेशन चल रही है, तो इन गरीबों की तरफ ध्यान दीजिए। और मुझे ये भी बड़ा दुख है कि मनरेगा की आज पता नहीं 12 रुपए दिहाड़ी बढ़ाई गई है, पता नहीं क्या है। वो भी सोनिया गांधी ने बोला था पार्लियामेंट में, उसके बाद ये कुछ सिस्टम हुआ। हाँ, तो ये बड़े दुख की बात है कि ये 12 रुपए एक बोला था अच्छे से बढ़ाई जाए, और उन्होंने 12 रुपए बढ़ाए। 12 रुपए इनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत ये बहुत शर्म की बात है। हमारी 11 रुपए बढ़ाई गई थी, हमारी 11 रुपए। तो ये बात है कि अब ये जो मसला है, जो 7 तारीख को हमने जो कॉल रखी है कि हम दोबारा एजिटेशन के ऊपर आ जाएंगे। सरकार को अब ईद खत्म हो गई है, नवरात्रे हमारे शुरू हो गए हैं, तो अभी रामनवमी आने वाली है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड को ईद का तोहफा दिया गया, तो मैं भी चाहता हूं कि हमारे हिंदू भाइयों को भी कुछ ना कुछ रामनवमी के ऊपर कोई तोहफा मिले। तो वो देखते हैं कि ये सरकार उन दोनों में कैसे कंपैरिजन करती है, क्योंकि वो भी डेली वेजर थे और हम भी डेली वेजर हैं। तो अब देखते हैं कि जिस तरह आपने लद्दाख में दिया तो जम्मू कश्मीर को छोड़ा, आपने वक्फ बोर्ड को दिया, आपने अदर डिपार्टमेंट को छोड़ा। अब वो सरकार के ऊपर डिपेंड है कि सरकार कौन सा कदम उठाती है। अगर अच्छा कदम उठाएगी तो मतलब वेलकम करेंगे। अगर हमारे खिलाफ अगर हमें पता चला कि ये साजिश चल रही है तो हम सड़कों के ऊपर दोबारा उतरेंगे। जी सर आप यहाँ पे आइए। कौन सी लैंड थी आपकी, कौन सी? अभी जमीन दी ट्यूबवेल लगे दा टैंकी बनी दी है। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚ? मंडाल फलाए ਮਨਾਲ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ? अभी इन्हें आख्या देगे नौकरी एक बंदे ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ 2008 ਦੀ ਦਿੱਤੀ हुई है। 8-25 चला। हाँ जी, अभी तक ना कोई नौकरी नहीं मिली। कागज तो पे इतने डी कोल अच्छा। हाँ जी, ਤੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? आगे लाने लाते हैं नहीं। ये हालात है, जम्मू कश्मीर के लैंड ओनर्स भी हैं, ऐसे केस भी हैं। और इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली नवीन जी ने, सरकार एक काम करती है एक काम भूल जाती है। वो इसलिए देखिए महिलाओं को आज फ्री किया है, लेकिन पुरुषों को 7% कर दिया गया। वो अगर वक्फ बोर्ड को कहीं ना कहीं पैसे बढ़ाए गए हैं तो पीएचई को छोड़ दिया गया है। अब मंत्री साहब श्रीनगर में आज झंडी दे रहे हैं तो यहाँ कोई नहीं है। यदि कि एक काम करेंगे एक छोड़ देंगे, ये को चल क्या रहा है? अब घर घर में आपने लड़ाई की। अगर किसी अगर कहा जाएगा मियाँ और बीवी अगर दोनों एक गाड़ी में बैठे और बीवी फ्री है तो हस्बैंड को 7% एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, बस में तो वो कुछ कहेगा नहीं, तो घर जाके क्या करेगा वो उसको पता होगा। क्योंकि सरकार ने वाकई ये सही बात कही, कैंची चलाने का काम अब घर घर पर कर दिया गया है।
फ्री बेशक किया है, लेकिन वो कैंची अब हर घर पर चलेगी। महिला फ्री है, महिला हफ्ते में एक बार आएगी। जो पुरुष रोज ऑफिस जाता है, जो रोज कहीं ना कहीं नौकरी पर जाता है, उसको तो 7% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वाह क्या बात है सरकार की। पैसे कमाने के लिए सरकार ने क्या दिमाग चलाया है? ये दिमाग दिल्ली से आ रहा है या कहीं और से आ रहा है, ये मुझे नहीं पता। और हर डिपार्टमेंट के साथ ऐसा ही कर रहे हैं। और ताज जी ने क्लियर कर दिया, जितने भी डिपार्टमेंट अस्थायी कर्मचारी हैं, ये सिर्फ पीएचई की लड़ाई लड़ रहे हैं, और बाकी जो लोग हैं वो पीछे बैठ के ये देख रहे हैं कि पीएचई का हुआ, हमारा भी होगा। आप भी उठ जाइए, अपने अपने डिपार्टमेंटों से उठ जाइए और पता कीजिए कि आपका केस कहां पहुंचा, अन्यथा ये तो हो जाएंगे, आप बीच में लटके रहेंगे। फिर बाद में ना कहिएगा जल शक्ति विभाग और बिजली और कहीं ना कहीं मेडिकल आगे निकल गया और आप पीछे रह गए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप भी अस्थायी कर्मचारी है, ये सोच के चलिए। फिलहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी मतों पर आए कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को आशीष